नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे के बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया और उन्हें करारा जवाब दिया है। आपको बता दें, जहां उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरीके से अगर बीजेपी ने अपना वादा निभाया होता, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से वादा किया था, अगर उस वादे को निभाया होता तो आज 2.5 साल बाद बीजेपी का जो नेता है वो महाराष्ट्र का सीएम होता। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि हमें सबसे ज्यादा संख्या में बहुमत मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम का ऐलान सीएम के पहले ही कर दिया था, इलेक्शन के टाइम ही कर दिया था और उसमें देखा गया कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें यानी कि 106 सीटें मिली थी। इसी के साथ ही अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना को 56 सीटें मिली थी, जिसके बावजूद शिवसेना जो है अपना ही सोच रही थी और ये सोच रही थी कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जिसके बाद देखा गया अब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। आपको बता दें कि साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि बाला साहब ठाकरे हमेशा अपने पूरे जीवन जिस पार्टी से लड़ते थे, जिस पार्टी से संघर्ष करते थे और ये कहते थे कि जिस दिन अगर मुझे कांग्रेस के साथ गठबंधन करना हुआ तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। ऐसे विचारों को दरकिनार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा कहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही जहां उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि आज जिस तरीके से 2.5 साल बाद ये चीजें हुई है और सियासत जो है वो बीजेपी के हाथ में गई है, अगर ऐसा पहले किया होता तो ये वादा पूरा किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने जनता का विश्वास तोड़ा है, बीजेपी ने जनता का विश्वास तोड़ा है और एकनाथ शिंदे ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, तो इस पर भी देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा कि शिवसेना ने जनता का विश्वास तोड़ा है और जनता जो है इस बात से दुखी थी और इस वजह से ये चीजें अभी देखने को मिली। आपको बता दें कि चुनाव के टाइम में देखने को मिला था कि 2019 में बीजेपी और शिवसेना जो है वो साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी महाराष्ट्र विधानसभा के लिए और साथ में गठबंधन की बातें भी सामने आई थी। देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो 5 साल तक महाराष्ट्र के सीएम भी रहे थे, जिस दौरान उन्होंने अच्छा कार्य किया था, जिसको देखते हुए एक बार फिर से जनता ने सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को चुनने के लिए अपने वोटों का प्रयोग किया और देखने को भी मिला कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें यानी कि 106 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर वहीं हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना को 56 सीटें ही मिली थी और जब हालांकि पहले ही नाम की घोषणा कर दी गई थी कि महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस नाम की घोषणा की थी और कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के एक बार फिर से सीएम बनाए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि उद्धव ठाकरे जो है उनको सत्ता पाने की लालसा थी और उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बनना था, जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव के बाद भले ही 56 सीटें थी, उन्होंने 2 पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जिसमें से एनसीपी और दूसरा कांग्रेस पार्टी था। कांग्रेस वही पार्टी जिसके बारे में बाला साहब ठाकरे हमेशा कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन इसी बात को झूठा साबित करते हुए और इस विचारधारा को दरकिनार करते हुए उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनाई और खुद महाराष्ट्र के सीएम बन गए। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि जो जनता थी महाराष्ट्र की वो कभी भी खुश नहीं थी, क्योंकि धीरे धीरे जो विचारधारा थी शिव सैनिक की वो एक हिंदू सम्राट के रूप में हुआ करती थी, हिंदुओं की छवि के लिए हुआ करती थी। लेकिन देखा गया कि उद्धव ठाकरे ने जब से एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था तो उनकी विचारधाराएं कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी होने लगी। उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर के भी विरोध दर्ज कराया और देखा गया कि हनुमान चालीसा का ऐलान करने वाले, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला ऐलान करने के लिए नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा यानी कि राणा दंपत्ति को जेल भी भेजा गया। इसी के साथ ही देखा गया कि इस तरीके से उनके जो मंत्री हुआ करते थे वो लगातार भ्रष्टाचार के मामले में भी लिप्त पाए गए। आपको बता दें कि एनसीपी के नेता के साथ ही
संजय राउत को भी ईडी ने समन किया था और पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको बता दें, इसी के साथ ही देखने को मिला कि एनसीपी के 2 लीडर जिनके साथ शिवसेना ने गठबंधन कर रखा है, अनिल देशमुख और नवाब मलिक, इस समय दोनों ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने ये जो चीजें दिखाई थी, अपना बहुमत जो है वो बीजेपी को दिया था, इसके बावजूद शिवसेना जो है अपना सीएम बनाना चाहती थी, उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना चाहती थी। इसके बावजूद जो है पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये चीजें बताई और कहा कि बीजेपी ने कोई वादा खिलाफी नहीं की है, बीजेपी ने कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि शिवसेना ने धोखा दिया, क्योंकि शिवसेना अपना सोच रही थी, अपनी सत्ता का लालसा उन्होंने रखा था। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2019 में बीजेपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। पीएम जी ने चुनाव के दौरान बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की और वो नाम सबको मंजूर भी था, लेकिन चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने निर्णय किया कि बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन किया। आपको बता दें, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसके बाद हमने 2.5 साल में एक ऐसी सरकार देखी जिसमें ना कोई तत्व, ना कोई विचार और ना कोई गति थी। वो सभी लोग चालू इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर रही थी, वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आपको जो बता दें, आर्य कॉलोनी में बनने वाली मेट्रो लाइन थी, वो दरअसल देवेंद्र फडणवीस जब सीएम बने थे तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर हामी भरी थी, लेकिन जैसे ही शिवसेना की सरकार बनी तो उद्धव ठाकरे ने इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई और इसे बंद करवा दिया। लेकिन एक बार फिर से जब बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन गई है, एकनाथ शिंदे सीएम बन गए हैं, तो इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की सहमति दे दी गई, जिसको लेकर के भी उद्धव ठाकरे बोलते हुए नजर आए और इसको लेकर के आपत्ति भी जाहिर की। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे के विचारों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन आर्य मेट्रो जो प्रोजेक्ट है वो जरूर बनेगा, क्योंकि इससे मुंबई वासियों की भलाई होगी। आपको बता दें, इसी के साथ ही देखने को मिला कि जहां 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली, तो उसके बाद वो मध्यरात्रि को गोवा पहुंचे। उन्होंने अपने विधायकों के साथ मुलाकात की जो कि शिंदे कैंप में मौजूद थे। इस दौरान जब वो गोवा एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा और ये दावा भी किया कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कहते हैं कि शिवसेना उनकी है, तो वो ये दावा करते हुए नजर आए कि शिवसेना जो है वो उनकी है और असली शिव सैनिक वही हैं, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं का पालन कर रहे हैं और इसी की वजह से आज वो महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। और साथ ही उन्होंने बीजेपी का शुक्रिया भी अदा किया और देखने को मिला कि अचानक से ही देवेंद्र फडणवीस के द्वारा राजभवन में एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा की गई मुख्यमंत्री के तौर पे, जिससे कि उससे पहले सभी को ये लग रहा था कि बीजेपी की ओर से जो कैंडिडेट होगा मुख्यमंत्री के लिए वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा करके ये साफ साफ दिखा दिया कि बीजेपी को सत्ता की लालसा नहीं है, बल्कि वो जनता की सेवा करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। चाहे फिर वो एक सीएम बन के हो, एक प्रधानमंत्री बन के हो या फिर एक जनता का सेवक बनकर ही क्यों ना बीजेपी को सेवा करनी पड़े जनता की, लेकिन वो जनता के सेवक ही रहेंगे, जनसेवक ही रहेंगे। आपको बता दें कि देखने को मिला कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्विटर बायो भी नहीं बदला है। उन्होंने यूं ही लिखा है कि जनता का सेवक, यानी कि उनके ट्विटर बायो से ही ये झलकता है कि वो किस कदर लोगों की सेवा करने की लालसा रखते हैं, ना कि कुर्सी की लालसा रखते हैं, ना कि सीएम पद की लालसा रखते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।